बात करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। सबसे पहले हमारी सेल डिवाइड जो बनता है, जो इनिशियल से सेल का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो हमारे जो न्यूक्लियस होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, स्मॉल सेल कंट्रोल कर सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन जो आपको फाइनल साइज होता है सेल का वो बड़े आते हैं, तो न्यूक्लियस कंट्रोल ना कर पाते इतनी बड़ी सेल है। तो जब सेल है क्या करना पड़ता है, डिवाइड होना पड़ता है। सेल डिवीजन ट्रिगर हो जाता है और सेल डिवीजन है तो ठीक है। जब तक अगर सेल लिविंग होगी तो हमें साइटोप्लाज्मिक इनकत रहेगा, हमें साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। सेल डिवाइड जो होता है, जब सेल ग्रो करता है तो अगर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। जब सेल ग्रो करेगी तो अगर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा, मतलब न्यूक्लियस अपन साइटोप्लाज्मिक रेशियो को डिस्टर्ब होगा। और मैं साइटोप्लाज्म में कम करूँगा, अगर साइटोप्लाज्म में बढ़ाऊंगा तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा, ठीक। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म वो न्यूक्लियस इनिशिएट द सिग्नल ऑफ सेल डिवीजन टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब साइटोप्लाज्मिक रेशियो रिस्टोर कर लेता है। इम्पोर्टेंट सेल डिवीजन नहीं पता, जो हम सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ सिंगल सेल जाकर तो स्टार्ट हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ सेल बना सकते हैं, कॉलोनी ऑफ सेल बना सकते हैं बाई क्रिएटिंग अ सिंगल सेल विच परफॉर्मिंग ए कंटिन्यूस सेल साइकिल। मतलब कोई सिंगल सेल है जो कि कंटिन्यूस सेल साइकिल फॉर्म कर रही है, तो आते हम मिलियंस ऑफ सेल या कॉलोनी बना सकते हैं। साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन आर रिपीटेडली सेवरल टाइम्स। हाँ, जो ग्रोथ की साइकिल है वो रिपीटेड होते हैं सेवरल टाइम्स। ये बैक्टीरियल की कॉलोनी है जी अंदर, ये कल्चरल प्लेट है, स्पर्म है ओवम है, दोनों फ्यूज करके जायगोट बना दिए तो जायगोट तो 2 सेल 2 से 4 4 से 8 मिलियन सब सेल बनाना। जायगोट टच डीएनए विच इज द ऑल इंफॉर्मेशन सो हाउ ऑर्गेनिज्म बॉडी। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है ये सेल और इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होता है। मतलब जो सेल होता है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर सकता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बाकी ग्रोथ होता है बाकी रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ग्रोथ कैसे करता है, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ जाता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली कर सकता है, लेकिन जो सेल होती है वो ग्रोथ करती है, एक तो साइटोप्लाज्मिक ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करती है, सेल रिप्रोडक्शन करती है, तब 1 से 2 मिनट बढ़ जाता है डॉटर सेल वो होता है भागो रिप्रोडक्शन सेल साइकिल। जैसे सेल साइकिल होता है जहाँ जो सेल होता है अपनी प्रॉपर्टी डबल करते हैं, जैसे सही बात है। जी पूरी एक सेल है जहाँ में जगह विंडो को पार्ट है, जी चिमनी को पार्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बीच में तो जैसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये ऐसी डिवाइड नहीं आ गई। तो सबसे पहले इतने विंडो लगानी पड़ेगी, इतने चिमनी लगानी पड़ेगी। मतलब डिवीजन है वे पहले भाई प्रॉपर्टी बराबर करनी पड़ती है, जो सेल होता है भाई प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ता है, तभी तो वो इक्वल दोनों में बांट पाओ, ठीक है। तो एक नई विंडो आई, एक नई चिमनी इंट्रोड्यूस कराई, और ये इक्वेशनल डिवीजन है वो सेल को बीच में कटी जी, तो होता है माइटोसिस इक्वल पार्ट, ठीक है। जो कोई सेल है हमारे पास, जो आपको न्यूक्लियस है, ये पेरेंट सेल है, जो न्यूक्लियस है आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सबसे पहले जो मटेरियल है यहाँ के अंदर की साइड, मतलब जो ऑर्गेनल है, सबसे पहले जो ऑर्गेनल है वो मल्टीप्लाई करेंगे, डबल होंगे, जो ऑर्गेनल है वो डबल आएंगे, फर्स्ट पोल सेकंड पोल। अब जिस जो सेल है वो बीच में कट जाएगी, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, ठीक। सेल साइकिल की बात करें, ऑल द इवेंट हैपनिंग व्हेन द पेरेंट सेल मेक 2 डॉटर सेल आर इंक्लूडेड इन द सेल साइकिल। ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल ग्रोथ अगर ऑर्गेनल आर डुप्लीकेट, डीएनए रेप्लिकेशन अगर सेल डिवीजन, ये क्रम में चलना चाहिए सब चीज़। सबसे पहले सेल ग्रोथ होनी चाहिए, बाकी बाद ऑर्गेनल डुप्लीकेट होनी चाहिए, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होनी चाहिए, फिर सेल डिवीजन होनी चाहिए। सबसे पहले सेल ग्रोथ होगी, ऑर्गेनल डुप्लीकेट होंगे, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। सबसे पहले सेल ग्रोथ होगी, ऑर्गेनल डुप्लीकेट होंगे, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, सेल डिवीजन आएगी। इस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होता है डीएनए की, ठीक। नोट, डीएनए शुड बी रेप्लिकेटेड विदाउट एरर सो दैट बोथ डॉटर सेल कैन गेट इंटैक्ट जीनोम। मतलब जो कह रहा है जो डीएनए बाय रेप्लिकेट होना पड़ता है जाओ काय की वजह से विदाउट एरर्स। हाँ, मतलब जो डीएनए हो है बाय रेप्लिकेट होना पड़ता है विदाउट एरर के, बिना एरर के, जा वजह थे कि मतलब जो बाकी डॉटर सेल बने उनमें सेम जीनोम जाए, सेम इंटैक्ट जीनोम जाए, ठीक है। जैसे पेरेंट में हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वामू हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जाए। दिस इवेंट डू नॉट अगर रैंडमली, ठीक है। जो ऊपर वाला इवेंट होता है रैंडमली ना हो, हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, पार्टिकुलर सीक्वेंस और हाईली रेगुलेटेड होता है। मतलब जो इवेंट होता है सेल साइकिल के इवेंट होता है वो हाईली रेगुलेटेड होता है, जो सेल साइकिल के इवेंट है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड होंगे और हाईली रेगुलेटेड होंगे, हाईली कोऑर्डिनेट हाईली रेगुलेटेड होंगे। टाइम पर सेल डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। इक्वल क्या करते हैं, केवल 20 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं। ईस्ट जो होता है वो 90 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं। इनिशियल और फंजी होता है, जो ह्यूमन सेल होता है वो 24 घंटा में डिवाइड होता है, ठीक है। दे मार दे दे
राधा रमणम। कहाँ गाँव है? चुहाने तो बड़ी झंड करी है नाचती टेली। कहाँ है गाँव मम्मी? कौन है मम्मी? जो सेल होता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक वो रिप्लेस होता है ट्वाइस इन अ वीक, मतलब 3 से 4 दिन बाद डिवाइड करते हैं, ठीक है। अडल्ट हार्ट सेल और न्यूरॉन का होता है कभी भी डिवाइड ना करता, हार्ट सेल और न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। इन ऑल्सो डिफर फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, जी उसके लिए भी डिफर करती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के लिए, ठीक है। फॉर सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल 2 फेज में डिवाइड है। इंटरफेज जाते का कहते हैं रेस्टिंग फेज, जो कि डिवाइड नहीं होता, जहाँ मतलब जहाँ फेज में जो सेल होता है वो डिवाइड ना हो। रेस्पिरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज होता है, यहाँ में सेल का आता है प्रिपरेशन करती है फॉर सेल डिवीजन। 95% से ज़्यादा समय जाए में लगता है इंटरफेज में, 23 घंटा से ज़्यादा लगता है, मतलब ह्यूमन चिक सेल की बात करें तो इंटरफेज में। इन इसके 3 सब फेज होते हैं, G1 S G2, ठीक है। अब मेटाफेज की बात करते हैं, एम फेज में क्या होती है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, यहाँ तक भी जहाँ में रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सारे कंपोनेंट होता है वो जहाँ में रीऑर्गेनाइज करते हैं। एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं जो होता है, 55% से कम समय जहाँ में लगता है, 1 आवर से कम समय लगता है, मतलब यहाँ में। तो ह्यूमन चिक सेल में सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस में साइटोकाइनेसिस, जो कैरियोकाइनेसिस हो गए तो न्यूक्लियस डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करते हुए 4 फेज होते हैं, सबसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। ऑल द फेजेस की बात करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ऑल द फेजेस, सबसे पहले इंटरफेज, फिर मेटाफेज, इंटरफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, मेटाफेज। मतलब जो मेटाफेज होता है वो 2 सक्सेसिव इंटरफेज के बीच में आता है, मतलब जे इंटरफेज जाके बीच में आएगा मेटाफेज, और 2 सक्सेसिव मेटाफेज के बीच आता है इंटरफेज, ठीक। 2 सक्सेसिव मेटाफेज के बीच में आता है इंटरफेज, और 2 सक्सेसिव इंटरफेज के बीच में आता है मेटाफेज। G1 है G2 होता है, बाकी बात M होता है, फिर G1 है G2, बाकी बात M होता है। तो G1 और G2 के बीच में आता है तेरा, ठीक है, ठीक है। G1 और G2 के बीच में आता है एस फेज, और G2 और G1 के बीच में आता है एम फेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, G1 G2 के बीच आता है एस, और G2 G1 के बीच आता है एम फेज, ठीक है। और G2 का होता है ये पोस्ट सिंथेटिक फेज होता है या प्री माइटोटिक फेज होता है। जो G2 होता है ये प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं या पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलते हैं। G2 ते हम पोस्ट सिंथेटिक फेज या प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, ठीक है। DNA ते RNA बन तो बातें प्रोटीन बन तो, ठीक है। ये क्या है, सेल डिवीजन होगा, ठीक है। अब सेल डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सेल का होता है G1 फेज में आता है, फिर G2 फिर एस में जाता है, फिर G2 फेज में जाएगी, ठीक। G2 फेज के बाद भागो का होगा इंटरफेज होगा, मेटाफेज में आता है इंटरफेज होगा जी, 95% ज़्यादा समझ आने लग आएगा। एम पे होता है इतना, केवल इतना इतना। जामू आता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है, जो आता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड कर जाता है। तो जीवन में क्या होता है, जीवन में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल बन जाता है, जो मैक्सिमम सेल ग्रोथ होता है वो जीवन में आता है, ठीक है। मैक्सिमम सेल ग्रोथ जाई में आता है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, हाँ जीवन में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनल जाई में फॉर्म में आता है। प्रोटीन एंजाइम जाई में फॉर्म होता है, आरएनए अमाइनो एसिड फॉर्म, एटीपी फॉर्म, डिसीजन ऑफ द सेल डिवीजन इज टेकन। मतलब ये कह रहा हूँ कि जहाँ में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल फॉर्म में आता है जीवन में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल फॉर्म में आता है, मैक्सिमम ऑर्गेनल डुप्लीकेशन आता है, और आरएनए अमाइनो एसिड जाई में फॉर्म में आता है। जो जीवन होता है जाई में आरएनए और अमाइनो एसिड फॉर्म में आता है, ठीक है। आरएनए अमाइनो एसिड जाई में फॉर्म में आता है, एटीपी जाई में फॉर्म में आता है, जीवन में ही एटीपी फॉर्म में आता है, और डिसीजन ऑफ द सेल डिवीजन जाई में देखा जाता है। एस पेज में क्या होता है, एस पेज में जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं इन द न्यूक्लियस, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं इन द न्यूक्लियस, स्टोन प्रोटीन फॉर्म होता है फॉर द डीएनए पैकेजिंग। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जाई में होता है, एस में क्या होता है सेंट्रल और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। G2 में सेल ग्रोथ अकर होता है, नेवेनिंग ऑर्गेनल लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट हियर। G2 में जो
रिमेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है वो जहाँ में डुप्लीकेट करता है, जहाँ में प्रोटीन भी फॉर्म होता है जैसे ट्यूबुलिन। जी नॉट फेज जी का होता है क्वेश्चन मामी जी नॉट का होता है जो क्वेश्चन टेस्टेड होता है, हमें सेल का होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं करती। इंटरफेज की बात करते हैं, अब बात करते हैं इंटरफेज की, ठीक है। इंटरफेज का होता है जहाँ में जी नॉट आता है क्वेश्चन टेस्टेड, जहाँ में कच्चू सेल डिवाइड ना होता, ठीक है। सम सेल ऑफ अवर बॉडी डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूसली, हमारी बॉडी की कच्चू सेल होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड ना कर, दे एग्जिस्ट द जीवन और एंटर कर जाते हैं जी नॉट में। हमारी बॉडी की सेल जीवन एग्जिस्ट करते हैं जी नॉट में एंटर कर जाते हैं, जहाँ में सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं लेकिन डिवाइडिंग ना होते, जहाँ में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं लेकिन डिवाइड ना करते। व्हेन वी नीड टू सेल डिवाइड, जब हमें सेल की जरूरत होती है तो हमें इंस्ट्रक्शन या सिग्नल देते हैं तो ये कहा जाता है, हमें ना इंस्ट्रक्शन या सिग्नल देंगे तो ये दोबारा आ जाएंगी डिवाइड करने के लिए। दिस सेल री एंटर इन जीवन, और ये सेल रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द हीलिंग। सम सेल ऑफ परमानेंट कचू सेल होते हैं हमें परमानेंट एंटर कर जाते हैं जा स्टेज में, जैसे अडल्ट हार्ट सेल है न्यूरॉन की सेल जो कि परमानेंटली एंटर कर जाता है। इंटरफेज की बात करें तो एस फेज सिंथेसिस फेज होता है जो कि डीएनए कंटेंट जहाँ में डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में जो डीएनए का कंटेंट होता है, एस फेज में डीएनए का कंटेंट डबल या तो और क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। याद रखिए बोथ ए एंड बी आर काउंटेड एज वन क्रोमोसोम, मतलब जू एक क्रोमोसोम है जू एक क्रोमोसोम। जी दागी जी का है जो दो सिस्टर क्रोमेटेड है जो कि जी का बनी है, जो दो सिस्टर क्रोमेटेड जाकर डीएनए को कंटेंट डबल करने के लिए। डीएनए कंटेंट 2C है तो 4C होगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते तो 2n के 2n रहे, ठीक है। जो मैं था कि सेवंथ वाला जीवन में क्या होता है मैक्सिमम, फिर होता है एस, फिर होता है G2। सेम केस डॉटर सेल आर सिमिलर टू द पेरेंट्स एंड माइटोसिस आर इक्वेशनल डिवीजन, जो माइटोसिस होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक। जी G2 है, G2 के बाद एम फेज में सेल एक ऐसे डिवाइड आएगी एक ऐसे डिवाइड आएगी, तो ये दोनों डॉटर सेल जब पेरेंट सेल की जैसी है ना, एम फेज है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ में स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन है, जो स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर विच चेक पॉइंट शुड बी प्रोडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। वैसे एक डिलीटेड सिलेबस में तो याद कर ले G1 और एस, G1 या एस, जो कि स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होता है, ठीक। हम लेक्चर 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो समझने पहले हमें एम फेज आता है। एम फेज का होता है हमने पढ़ चुके हैं, एम फेज का होता है समझते ड्रामेटिक फेज जो होता है वो एम फेज होता है, जहाँ में रीऑर्गेनाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेलुलर कंपोनेंट को, जहाँ में रीऑर्गेनाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेलुलर कंपोनेंट को, ठीक है। माइटोसिस हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जहाँ में दोनों डॉटर सेल सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल की, पेरेंट सेल जैसी, ठीक है। जैसे हमने पहले कहा है कोई आदमी है, ठीक है, जे स्पेस ने अपनी प्रॉपर्टी डबल करी फिर दोनों में आधी आधी बांट दी, इक्वेशनल डिवीजन है वो, ठीक। एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, हमें वर्चुअल मैंने कि वर्चुअल रिकॉम्बिनेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ द कंपोनेंट। एम फेज डिवाइडेड होता है दोनों, एक तो कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 सब फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऑल दिस फेजेस आर प्रोग्रेसिव बट नॉट क्लियर कट लाइन कैन बी ड्रॉ बिटवीन देम। हाँ मतलब जो करो जो जी फेज हम जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये मतलब जो चारों फेजेस होते हैं वो क्या होता है प्रोग्रेसिव होता है, मतलब लगातार एक के बाद एक, इनके बीच में कोई भी क्लियर कट लाइन नहीं होती। एम फेज की बात करते हैं तो भाई समझे समझते ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड मोस्ट समझते। पहले मेटाफेज की बात करें तो जहाँ में अर्ली प्रो मेटाफेज नहीं एम फेज। अब बात करते हैं हम बंद एम फेज की बात करते हैं। एम फेज में समझते पहले आता है तो हमारा अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है जो सेंट्रियोल होता है वो स्टार्ट कर देता है मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट कर देता है वो मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। न्यू एंड ओल्ड डीएनए, अच्छा मतलब याद रखिए अर्ली प्रोफेज में जो नौ डीएनए और ओल्ड डीएनए हो वो आपस में इंटरबाइंड होंगे, टेंगल्ड मतलब दिखेंगे नहीं, देखा नॉट डिस्टिंक्ट, और डीएनए कंडेंसिंग स्टार्ट आएगी, ठीक है। लेट प्रोफेज में क्या होगा एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, हाँ लेट प्रोफेज में क्या होगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेपरेट डी जनरेट आएंगे। फिर ट्रांजिशन टू मेटाफेज की बात करते हैं। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द सेम वो ऑन द क्रोमोसोम्स ऑन टू सेंटर, ठीक। अब मेटाफेज की बात करते हैं। मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी पढ़ सकता है तो क्रोमोसोम की मतलब शेप और स्ट्रक्चर संदेह बढ़िया जहाँ में पढ़ सकता है तो मेटाफेज में। ये मेटाफेजिक इक्वेटोरियल प्लेट है जब सबरे क्रोमोसोम सेम वहाँ पे हैं। सेंट्रियोल, हाँ मेटाफेज में याद रखिए सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंचेंगे, क्रोमोसोम को कंडेंसन स्टार्ट वो खत्म होगा मेटाफेज में क्रोमोसोम को कंडेंसेशन अब कंप्लीट होगा।
एनाफेज में एनाटॉमी की स्टडी कर सकता है, मतलब समझते बढ़िया शेप की स्टडी कर सकता है। जहाँ में जो पोल होगा वो बोल, ओए आवाज़ कम कर, तो नहीं बाकी। हाँ जहाँ में तो याद रखिए जो सेंट्रोमियर होंगे वो टुवर्ड्स द पोल होंगे, और जो टेल होंगी वो करेंगी बिहाइंड, मतलब ट्रेल बिहाइंड। और जो हाँ जी होंगे जो क्रोमेटेड वो ट्रेल बिहाइंड। जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल होगा, और जो जी होंगे वो ट्रेल बिहाइंड। एनाफेज में एनाटॉमी ऑफ द क्रोमोजम की बात कर सकता है। शेप, क्रोमेटेड सेपरेशन, सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटेड मूव्ड अपोजिट पोल। अच्छा एनाफेज में क्या होगा, क्रोमेटेड सेपरेट आएंगे, क्रोमेटेड सेपरेट आएंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, ठीक। अब टीलोफेज प्रोफेज का अपोजिट होता है, जहाँ में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोबारा अपीयर आएंगे, ठीक। क्रोमोजम हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, हाँ डिकंडेंसेशन है, क्रोमोजम अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगा, ठीक। अगली प्रोफेज में सेंट्रल अपोजिट पोल पे स्टार्ट करते हैं। नॉट डीएनए और ऑल डीएनए आपस में कहूँगे वो होंगे इंटरवेंट होंगे, तो डिस्टिंक्ट नॉट डिस्टिंक्ट होंगे, जो इंटरवेंट एंगल गोते हुए होंगे एक दूसरे में। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर जाएंगे, ठीक है। फिर मेटाफेज में कहो जी सब इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, और मेटाफेज में एम्ब्रियोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजम पढ़ सकता है, समझते बढ़िया, मतलब शेप स्ट्रक्चर जाए में समझते बढ़िया पढ़ सकते हो। क्रोमोजम फॉर्मेशन डन, डीएनए पैकेजिंग फिनिश। सेंट्रल रीच अपोजिट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल पे पहुंचेंगे ना, फेज में कहा जो एनाटॉमी से मतलब शेप की स्टडी कर सकते हो। भयंकर तरीका थे, जहाँ में जो सेंट्रोमियर होगा वो क्या करेगा, जागी तरफ होगा, सेंटर की तरफ हो। जहाँ में जो पीछे वाई होंगी, पीछे वाई वो ट्रेल बहन करेंगे। जहाँ में और टीलोफेज का होता है, प्रोफेज का अपोजिट होता है। बस प्रोफेज की बात करता हूँ। प्रोफेज में 3 मेन चीज़ होता है, समझते पहले तो सेंट्रियोल स्टार्ट आएंगे मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट आएगा मतलब, और एट द एंड ऑफ द प्रोफेज न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी डिसअपीयर आएंगे एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, बता रहा हूँ मैं। तो मतलब जी कहूँ ना कहूँ बता रहा हूँ कि मार्क द स्टेज, मार्क द बिगनिंग ऑफ मेटाफेज, जो कहूँ ना कहूँ बता दो कि हाँ भाई मेटाफेज चालू हुआ है। इट कंटेन्स 2 क्रोमेटेड एंड 1 सेंट्रोमियर। माइटोटिक एपरेटस में दो एस्टर होते हैं, एक स्पिंडल फाइबर होता है। हाँ याद रखिए माइटोटिक एपरेटस में 2 एस्टर होते हैं, 2 एस्टर एक स्पिंडल फाइबर होगा। नोट इन प्लांट द डिवीजन इन एनेस्ट्रल एस्टर एब्सेंट होता है, ठीक है। इन एनिमल इट इज एस्ट्रल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखिए प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वो अनएस्ट्रल होता है, मतलब वहाँ में एस्टर प्रेजेंट ना हो। प्लांट में एस्टर प्रेजेंट ना हो, लेकिन एनिमल में एस्टर प्रेजेंट होता है। एस्टरी तो बाकी बने होता है सेंट्रियल सेंट्रोजम के, ठीक है। एस्टरी तो सेंट्रोजम के बने होता है। यहाँ तक कि जहाँ प्रोफेज में का वो सेंट्रियल स्टार्ट कर जाएंगे मूविंग अपोजिट द बोर्ड, और डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट आएगा, और एंड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो सबसे कहा होंगे डिस। मेटाफेज में क्या होगा, जो सेंट्रियल होंगे अपोजिट पोल पे पहुंचाएंगे। क्रोमोजम फॉर्मेशन कंप्लीटेड। मेटाफेज में क्रोमोजम फॉर्मेशन कंप्लीट आएगा। मेटाफेज काउंट नंबर बेस्ट फेज होता है, जो कोई नंबर। अच्छा मेटाफेज में हम साइज और स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। सी स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजम, जहाँ में स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजम देख सकते हैं। ऑल क्रोमोजम अलाइंग एट द इक्वेटोरियल, दे में इक्वेटोरियल मेटाफेजिक प्लेट। एक क्रोमेटेड ऐसा होता है, एक क्रोमेटेड ऐसा होता है, ये 2 डिफरेंट क्रोमेटेड होते हैं, बीच में सेंट्रोमियर आपस में जुड़े होते हैं। प्रोटीनियस डिस्क होता है, या कि चारों ओर बात कहते हैं काइनेटोकोर, लंबे स्पिंडल फाइबर आई का अटैच होता है। ये होता है एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, क्रोमेटेड सेपरेट है ना, डॉटर क्रोमोजम बोलने, जो कि डॉटर क्रोमोजम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट है ना, जो मेटासेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक होता है। समझते बढ़िया जो शेप दिखेगी वो एनाफेज में दिखेगी। टीलोफेज में बात करेंगे जी, प्रोफेज को अपोजिट होता है, हमें क्रोमोजम डिकंडेंस आएंगे, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है क्रोमोजम, न्यूक्लियस गोल्गी बॉडी दोबारा अपीयर आएंगे, ठीक है। अपोजिट होता है प्रोफेज का, जो हम पढ़ चुके हैं। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल, साइटो माने होता है सेल, काइनेसिस माने होता है डिवीजन। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो क्या होता है, डी फरो होता है। यहाँ में सेल फरो फॉर्म होता है, मतलब जो सेल में क्या होता है, सेल फरो फॉर्म होता है, जहाँ में जो फरो होता है वो अंदर की तरफ ग्रेजुअली मूव करता है, 2 एनिमल सेल बना देता है। साइटोकाइनेसिस अकर बाय द फरो फॉर्मेशन, फरो डीपन टुवर्ड्स द सेंटर, जाते कहते हैं सेंट्रीपिटल। अब साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है वो तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इनएक्सटेंसिबल होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब सेल वॉल हम मोड़ ना सकते। तो सेल वॉल में क्या होता है, जो सेल वॉल में जो फ्रेगमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो फ्रेगमेंट बची,
तो वो उन्हें क्या कराते हैं हम, ग्रो कराते हैं, जो कि सेल प्लेट फॉर्म कर लेते हैं, विच इज़ द प्रकर्सर ऑफ द मेटल लैमेला। जो सेल प्लेट फॉर्म होता है वो प्रकर्सर होता है मेटल लैमेले का, ठीक है। जो सेल प्लेट होता है ये सेल प्लेट होता है जो कि प्रकर्सर होता है मेटल लैमेले का। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड फ्रेगमोप्लास्ट। जो प्लांट में साइटोकाइनेसिस होता है वो होता है फ्रेगमोप्लास्ट थे या सेल प्लेट थे। सेल प्लेट फॉर्मेशन इज सेंट्रीफ्यूगल। जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी वो सेंट्रीफ्यूगल होगी, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ जाएगी, सेंटर से बाहर की तरफ आएगी, सेंटर से बाहर की तरफ आएगी। जो हमें फ्रेगमोप्लास्ट होगा वो मेटल लैमेला फॉर्म करेगा आगे जाके, फिर जाके ऊपर हम प्लांट सेल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस अगर होता है बाय द सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट थे, और जो सेंट्रीफ्यूगल मेथड होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं, ठीक है। समटाइम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। मतलब बहुत बार ऐसा होता है जहाँ में केवल कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस ना है, मतलब जहाँ में सेल डिवाइड ना हो रही, केवल और केवल का होता है न्यूक्लियस डिवाइड है। तो जब एक तो या तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहाँ कंडीशन तो बोलना सिंसिटियम कंडीशन। जब मोर देन एक न्यूक्लियस फॉर्म है तो बात बोलना सिंसिटियम कंडीशन। दिस कंडीशन विल कॉन द सिनोसिटिक कंडीशन इन फंजाई होता है, जो कि फाइकोमाइसेटिज्म होता है, ठीक। नोट वेयर द माइटोसिस अकर, माइटोसिस कहाँ होता है याद रखिए, एनिमल में डिप्लॉयड सेल में होता है, लेकिन कछु एक्सेप्शन होता है। एनिमल में याद रखिए, एनिमल में माइटोसिस केवल डिप्लॉयड सेल में होता है, लेकिन जाके कछु एक्सेप्शन होता है, जैसे ड्रोन या सोशल इंसेक्ट में या मेल, हाँ या मेल भी वही तो ड्रोन, जहाँ में एप्लॉयड सेल में माइटोसिस है, और प्लांट में एप्लॉयड डिप्लॉयड सेल दोनों में माइटोसिस है। ज़्यादातर मेजर एप्लॉयड सेल आर फाउंड इन एल्गिन ब्रायोफाइट और मेजर डिप्लॉयड सेल आर फाउंड इन टेट्राफाइट। ये मालूम ही है भाई। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो माइटोसिस होता है वो क्या करता है, ग्रोथ कराता है और रिपेयर कराता है, ठीक है। डैमेज या ट्रॉमाटिक ग्रोथ और रिपेयर कराता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कराता है, लाइनिंग कराता है एलिमेंट्री कैनाल की और एपिडर्मिस भी स्किन की। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो क्या की वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से। प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो माइटोसिस की वजह से होता है। प्राइमरी ग्रोथ होगी रूट एपिकल मेरिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ होगी जो कि गर्त में इंक्रीजमेंट कराता है, ठीक है। ये इतना जरूरी है मत कर, एक्स्ट्रा है। माइटोसिस का संबंध इंपॉर्टेंट काम, ये रिस्टोर करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म के लिए